क्वेश्चन नंबर 18 कक्षा 10 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.4 ये गणित का है विषय। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया पार्ट 5 है। दिखाइए कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि AN का मान नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। तो पहला खंड दिया गया है, यहाँ पर सूत्र लिखा है AN बराबर 4n+3 ये लिखा है। इसके द्वारा एक सारणी बनाना है, श्रेणी अगर वो श्रेणी समांतर श्रेणी है तो ये सिद्ध करना होता है। तो लिखेंगे n बराबर 1 पर A1 निकलेगा। A1 बराबर होगा 4 × 1 + 3, यहाँ सूत्र में रखेंगे n की जगह 1, यहाँ 1 और इधर भी 1, तो हो गया 4 × 9 4 3 7। तो ये हुआ 4 + 3, इसका मतलब हुआ यहाँ से A1 बराबर 7, A1 7 आ गया। अब n बराबर 2 पर A2 निकलेगा। n बराबर 2 पर A2 बराबर होगा 4 × n का मान 2 + 3, 4 दूना 8 + 3, 8 3 11 होता है। दिस इम्प्लाइज दैट A2 = 11। ये A2 आ गया। अब निकालना है A3। n बराबर 3 पर A3 आएगा। पर A3 इस सूत्र में रखेंगे n बराबर 3, तो A3 हुआ बराबर 4 हुआ × 3 हुआ n की जगह पर +3, तो ये हुआ 4 3 12 और +3, तो A3 बराबर आया 12 3 15। ये A3 हुआ। तो इस तरह श्रेणी बनेगी, अतः निर्मित श्रेणी, अतः निर्मित श्रेणी बनेगी। पहले A1 आया 7, फिर A2 आया 11, 7 × 11, A3 आया 15, 15 डॉट 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 ऐसे बनेगा। तो चूंकि प्रथम पद यहाँ A है तो सर्वांतर निकालेंगे, तो सर्वांतर हुआ 11 - 7 बराबर 4 बचेगा। इधर से निकालेंगे 15 - 11 हुआ तो भी 4 होगा। तो देखेंगे सर्वांतर प्रत्येक दिशा में समान है। सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर D बराबर होगा 11 - 7 बराबर आएगा 4। तो लिखेंगे चूंकि प्रत्येक दशा में सार व अंतर समान है, अतः प्राप्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। प्राप्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। यही सिद्ध करना था इसमें, तो लिखेंगे यहाँ प्रूव्ड PROVED। ये प्रूव्ड होगा। आप सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में फार्मूला दिया गया है। सेकंड पार्ट में लिखा है AN बराबर -5n + 9। AN बराबर -5n + 9। तो यहाँ से n बराबर 1 पर निकलेगा A1 बराबर होगा -5 × 1 + 9। तो ये हो गया -5 करना -5, ये -5 हुआ +9 हुआ, घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो A1 बराबर आ गया 4। A1 का मान 4 आया। अब n बराबर 2 पर लिखेंगे A2 निकलेगा
A2 बराबर होगा -5 गुणे 2n की जगह पे होगा +9, तो ये हो गया -10 +9। हल करेंगे तो A2 बराबर आ गया यहाँ पर -1। फिर A3 निकालेंगे n बराबर 3 पर। A3 बराबर होगा -5 गुणे 3 +9, ये हुआ -15 +9। हल करेंगे तो 6 आएगा। A3 बराबर हो गया 6, तो यहाँ से A1 आया 4, A2 आया -1, A3 आया 6। लिखेंगे प्राप्त श्रेणी होगा पहला पद 4 आया, फिर -1, फिर 6, डॉट 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 एंड सो ऑन। तो यहाँ से सार्वअंतर निकालेंगे। सार्वअंतर होगा D बराबर -1 -4 हो गया -5। इसी प्रकार यहाँ अगर निकालेंगे D बराबर, ये होगा 6 माइनस, फिर ये माइनस का 1, A3 पर -6 आएगा यहाँ पर, -15 + 6 -6 आएगा, तो ये -6 यहाँ हुआ, तो D बराबर हुआ -6 और +1 हो गया, तो D बराबर आ गया -5। यहाँ पर भी D बराबर -5 आया, यहाँ पर भी D बराबर -5 आया, तो लिखेंगे चूंकि प्रत्येक दशा में सार्वअंतर समान है अतः प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी है। चूंकि प्रत्येक दशा में सार्वअंतर समान है अतः प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी है। प्रूव्ड हो गया, PROVED, ये प्रूव्ड हुआ। अब ये दिया है प्रश्न में कि समांतर श्रेणी है, तब प्रत्येक स्थिति में पहले 15 पदों को योगफल निकालना। तो पहले क्वेश्चन में हमको निकालना है S15। पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया, A कितना है। पहले वाले क्वेश्चन में A आया, पहला वाला ये श्रेणी बन रही, पहले क्वेश्चन में पहली श्रेणी है 7, 11, 15, डॉट 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 डॉट, ये है। इसमें A बराबर है 7 और D बराबर है 11 से 7 जाएगा 4 बचेगा, D 4 हो गई। तो इसमें हमको निकालना है। अच्छा, उसके बाद फिर D 4 है, हाँ D 4 आया। तो अब हमको निकालना है 15 पदों के योगफल, यानी S15 निकालना है। n की जगह है 15, तो S15 15 पदों के योगफल S15 होगा, बराबर होगा 15/2 ब्रैकेट में 2a, 2 गुणे a का मान है 7 प्लस n-1 होता है, यानी 15-1 इंटू d का मान है 4। ये हुआ 15/2, 7 दूना 14 प्लस ये यहाँ 14 बचा गुणे 4, 15/2, 14 प्लस 14 तो 56, 56 में 14 जोड़ेंगे 70 आएगा, यहाँ गुणे 70 हो गया। तो 2 1 2 2 35 70, यहाँ 35 हुआ। यहाँ पर आया S15 बराबर हो गया 15 गुणे 35, तो 15 25 75 के 5 हासिल आए 7, 15 45, 45 7 52, तो ये हुआ 525। S15 का मान आया 525।
अब सेकंड के लिए सेकंड श्रेणी जो है, सेकंड श्रेणी यहाँ लिखी हुई है, प्राप्त श्रेणी सेकंड पार्ट में श्रेणी आई माइनस ये 4 माइनस 1 6, 4 कामा माइनस 1 कामा 6 कामा डॉट 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 ये है। तो यहाँ से ए बराबर है 4 और डी बराबर है -5, -1 -4 करेंगे -5 आ जाएगा। तो डी बराबर -5 आ गया और n बराबर 15 ही है। अब निकालना है SN। SN बराबर सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमको a इतना पता है, d इतना पता है और n इतना पता है। इस सूत्र में हम रखेंगे तो हो जाएगा S15 बराबर होगा n का मान 15/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान है यहाँ पर 4, तो 2 गुणे 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी का मान है -5 -5। ये 15/2 हुआ, 4 दूनी 8 आया प्लस यहाँ 14 आया गुणे -5 है 15/2 ये 8 हुआ, -14 पंचे 70 हुआ, तो 15/2 हुआ गुणे 70 से 8 जाएगा तो -62 बचेगा। तो इसको हम काटेंगे तो 2 31 62 31 बार गया यहाँ पर, तो ये आ गया S15 बराबर 15 गुणे -31 गुणा किया तो माइनस आया 15 का नंबर 15 के 5 हासिल आए 1 15 × 45 1 46। तो S15 का मान आ गया माइनस में 465। यही इस तरह से आंसर हुआ। एक आंसर यहाँ पर पहली श्रेणी के लिए आया, पहली श्रेणी का आंसर यहाँ पर आया है और दूसरी श्रेणी का आंसर यहाँ आया है और यहाँ पर हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग यानी Sn बराबर दिया गया है 4n माइनस n², ये दिया गया सूत्र यहाँ पर, ये इतना दिया गया है यहाँ पर। फिर यहाँ लिखा तो इस श्रेणी का पहला पद क्या होगा, पहले 2 पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें तथा 9वें पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न में लिखा है तो पहले सबसे पहले हम S1 यहाँ निकालेंगे। पहले दूसरा पद कह रहा है ना, तो दूसरा पद कह रहा है तो दूसरा पद n बराबर 2 होगा, दूसरा पद आ जाएगा, n बराबर 1 पर पहला पद आएगा। तो पहले हम करेंगे n बराबर 1 पर, n बराबर 1 पर तो S1 आ गया यानी पहला पद हो जाएगा 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो आया 4 माइनस 1 आ गया 3, S1 का मान आ गया 3, ये S1 3 है। अब n बराबर 2 लिखेंगे पर S2 आएगा, S2 बराबर होगा यहाँ सूत्र में लिखेंगे 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, S2 का मान आया 4। तो अब कह रहा है तो श्रेणी का पहला पद क्या होगा, पहले 2 पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा। पहला पद क्या होगा मतलब हम सूत्र लिखेंगे, चूंकि an बराबर होता है, चूंकि दूसरा पद निकालने के बाद कह रहा चूंकि an बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, ये सूत्र है, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र के आधार पर हम A2 निकालेंगे, दूसरा पद निकालने के बाद कर रहा है तो यहाँ से n की जगह 2 रखेंगे तो A2 आएगा बराबर S2 हुआ माइनस S, ये 2 माइनस 1 हुआ यानी S1 हुआ, ये हुआ S2 माइनस S1।
अब S2 का मान हमारा यहाँ निकला है 4, S1 मान निकला 3, ये हुआ 4 - 3, तो A2 बराबर आएगा 1। दिस इम्प्लाइज दैट A2 इक्वल टू आ गया 1, ये A2 का मान आया। अब हम निकालेंगे S3। S3 बराबर आएगा 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, तो 4 3 12 हुआ, -9 हुआ, तो S3 बराबर आया 12 में से 9 चला जाएगा 3 बचेगा, S3 बराबर 3 आ गया। तो अब हमको A3 भी निकालना होगा, तो अब A3 बराबर निकलेगा S3 - S2, तो S3 का मान आया है 3 और S2 का मान आया है 4, तो घटाएंगे तो हो जाएगा -1, यानी A3 बराबर आ गया -1, ये हुआ। तो अब उसके बाद हमको 10वां पद निकालने की बात कर रहा है, 10वें पद की तीसरा पद तो A3 निकल गया, अब 10वां पद निकालना है, तो होगा A10। A10 के लिए हमको S10 - S9 निकालना पड़ेगा, तो पहले S10 ही निकाल ले रहे हैं, पहले यहाँ से निकाल रहे हैं, S9 पहले निकालेंगे, तो हो जाएगा 4 × 9 -9 का स्क्वायर, 4 9 36, -9 9 81, तो 36 से 81 घटेगा, इससे घटाएंगे तो 11 से 6 चला गया 5 बचा, यहाँ रहेगा 7, 7 में से 3 चला गया 4 बचा, -45 आया, S9 आ गया -45। अब S10 निकालेंगे, अब और S10 बराबर होगा, सूत्र में रखेंगे 4 × 10 -10 का स्क्वायर हुआ, 10 चौक 40 हुआ, -10 100 हुआ, घटाएंगे -60 बचेगा, S10 बराबर आया -60, ये हो गया। तो अब हमको निकालना है A10 का मान, तो A10 बराबर आएगा S10 - S9, ये वाला सूत्र यहाँ लगेगा यहाँ पर, तो S10 का मान आया -60, -S9 का मान आया -45, तो यहाँ से आया A10 बराबर -60 + 45, हल करेंगे तो A10 बराबर आया -15, A10 बराबर -15 आ गया, तो A10 का मान -15 आया। अब AN निकालना है, तो यहाँ पर SN दिया गया है सूत्र में SN दिया गया, तो SN - 1 निकालेंगे पहले, क्योंकि SN बराबर दिया है 4n - n स्क्वायर, 4n - n स्क्वायर, तो SN - 1 बराबर होगा 4, यहाँ n - 1 होगा n की जगह पर, -n - 1 का स्क्वायर यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा, स्क्वायर है लगाए, 4n - 4 हुआ, माइनस यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो n स्क्वायर हुआ, -2n हुआ, +1, a - b का होल स्क्वायर यहाँ लगेगा, उसी से खोलेंगे इसको हम, तो ये हुआ 4n - 4 -n स्क्वायर, +2n -1 आ गया, तो ये हुआ, ये -n स्क्वायर है, और ये +6n आ गया, 4n यहाँ, 2n 6n आ गया, -5 आ गए, ये SN - 1 का मान आया, और SN का मान यहाँ दिया गया। अब निकालना AN, तो AN बराबर होगा, सूत्र AN बराबर होगा SN - SN - 1, ये सूत्र लगेगा। SN की वैल्यू यहाँ लिखी है, 4n - n स्क्वायर, SN - 1 का मान यहाँ आया, माइनस में n स्क्वायर, +6n - 5, अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, 4n - n स्क्वायर हुआ, प्लस n स्क्वायर बना, -6n हुआ, +5 हुआ, तो यहाँ से ये n स्क्वायर माइनस में, ये प्लस में, दोनों आपस में कट गए, तो आ गया
अब 4n प्लस का 6n माइनस का, तो हो जाएगा माइनस के 2n, और ये प्लस का 5 है तो पहले इसको 5 लिख देंगे, फिर माइनस 2n बाद में लिख देंगे। तो an बराबर आया ये 5 माइनस 2n, ये आ गया उत्तर में पहले लिखेंगे S1 का मान 3 आया है, फिर S2 लिखना था तो S2 का मान आया है 4, फिर A2 लिखना था, A2 का मान आया है 1, और A3 फिर S3 लिखना था, S3 का मान आया है 3, S3 का मान 3 आया है यहाँ पर। फिर उसके बाद A3 का मान A3 का मान आया -1, और फिर A10 का मान आया है -15, तथा an का मान आया है an बराबर आया है 5 माइनस 2n। ये आ गया। ये सब हमारे ये सभी आंसर हैं, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर, ये सब हमारे आंसर हैं पूरे। इतने आंसर यहाँ तक आए, ये आंसर होगा। प्रश्न संख्या 20 बुक में विद्या प्रकाशन की बुक है। लिखा केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए तथा बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। यहाँ सर्पिल बना हुआ है जैसा कि चित्र 5.2 में यहाँ ये चित्र है, इस चित्र में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में लिखा पाई बराबर 22/7 लीजिए। ये क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, इसको हम हल करेंगे। तो इसको हम हल करेंगे तो यहाँ ये सब आधे आधे वृत्त कह रहा, 13 आधे वृत्त बने हुए 13। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि पूरे वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। प्रश्न में जितने सर्पिल हैं सबकी त्रिज्या अलग अलग मान लिया जाएगा। R1 R2 R3 से मान लेंगे इस तरह से हम। तो ये चूंकि अर्धवृत्त है तो लिखेंगे अतः अर्धवृत्त की परिधि बराबर होगा 2πr/2 करेंगे तो खाली πr हो जाएगा, इस तरह। अतः परिधियों का योग, और n बराबर 13 होगा क्योंकि 13 सर्पिल बने हुए हैं। अतः कुल परिधियों का योग, पहला अगर अर्धवृत्त है तो R1 होगा, तो हो जाएगा πr1 प्लस πr2 प्लस πr3, तीसरे में πr3 होगा, प्लस डॉट 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 ऐसे होगा। तो यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन लिया तो ये R1 हुआ प्लस R2 हुआ प्लस R3 हुआ, ये कॉमन डॉट 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 हुआ तो पाई हुआ। और R1 का मान यहाँ ये दिया है बुक में 0.5 cm, पहली त्रिज्या R1 0.5 cm, तो यहाँ लिखेंगे 0.5 प्लस फिर R2 है 1.0 प्लस R3 है 1.5, इस तरह दिया है, प्लस डॉट 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 हुआ। तो यहाँ से ये जो श्रेणी, ये समांतर श्रेणी बन रही है अंदर वाली, यहाँ A है 0.5 और D निकालेंगे, सर्वांतर D होगा 1 से 1.0 से 0.5 घटाएंगे तो D बराबर बचेगा 0.5। D भी इतना हो गया और A भी इतना हो गया, और N का मान तो 13 दिया ही है क्वेश्चन में ही। तो अब हमको परिधियों का योग निकालना है, तो अभी अंदर योग निकलेगा
तो अंतर ये कुल परिधियों बनेगा, कुल योग होगा पाई बाहर है, यहाँ पाई लिखा है ना, ये पाई है ना, और ये एस इसका एस एन होगा, यहाँ लिखेंगे एस एन माने एस 13 कर लेंगे, ये हुआ। तो एस एन बराबर निकलेगा एस 13 बराबर होगा 13/2, सूत्र होता है n/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से n का मान 13 है तो 13/2, ब्रैकेट में 2a का मान 0.5 प्लस n का मान 13 माइनस 1 इंटू डी का मान 0.5। तो ये हो गया 13/2, तो 2 गुणे 0.5 को गुणा करेंगे तो 1.0 आएगा, 1.0 प्लस 13 से एक जाएगा 12 बचेगा, गुणे 0.5 हल करेंगे होगा 13/2, ये हुआ 1.0 प्लस 12×5 = 60, 6.0 हो गया। ये हो गया S13 बराबर आया 13/2 गुणे 6, 1 7 हो गया, जोड़ेंगे तो ये 7 हुआ। तो अब लिखेंगे अतः परिधियों का कुल योग, परिधियों का कुल योग बराबर जो था पाई इंटू S13 था ना, S13 का मान यहाँ आ गया, ये S13 है, यहाँ लिखेंगे पाई का मान दिया गया बुक में 22/7, यहाँ 22/7 लिखेंगे पाई का मान, गुणे S13 का मान आया है 13/2 गुणे 7। तो यहाँ से ये 7 और ये 7 आपस में कट गया, 2 × 9 2 × 22, ये हो गया 11 × 13, 11 × 13, 11 को 13 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 33 के 3 हासिल है 3, 11 × 9 11, 11 3 14, 143 cm आ गया। यही आंसर हमारा हो गया, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, बुक में दिया है 21 नंबर। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार से रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, ये जो नीचे पंक्ति इसमें 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं इसके वाली में, तथा उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं, इसमें 18 लट्ठे हैं, जैसा कि चित्र 5.3 में दिखाया गया है। ये 200 लट्ठे अपन कितनी पंक्तियों में रखे हुए हैं तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार से रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 220 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे आदि, जैसा कि चित्र 5.3 में दिखाया गया है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे हुए हैं तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ये 5.3 का चित्र बना है, ये क्वेश्चन है पूरा। तो इसके हिसाब से अब जो कुछ दिया है उसको हम लिखेंगे। पहले तो पहली पंक्ति में साफ साफ लिखा है यहाँ पे, पहली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, पहली में 20 है और दूसरी में है 19, तीसरी में है 18, इस तरह से डॉट 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 डॉट, और टोटल लट्ठे हैं 200, यानी SN बराबर 200 और A बराबर 20, तो D बराबर होगा 19 माइनस 20 लिखेंगे हम, तो D बराबर आ जाएगा -1। ये D का मान आया, ये A का मान आया और ये SN का मान यहाँ दिया गया है। तो अब हमको पहले SN का सूत्र ही निकालेंगे हम। SN बराबर होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो SN का मान 200 है, बराबर n हमको नहीं पता है, n/2 लिखेंगे। 2 गुणे a का मान यहाँ पे 20 है, तो 20 लिखेंगे, प्लस n का मान नहीं पता, -1 इंटू डी का मान है -1, यहाँ लिख देंगे। तो ये हुआ, इधर त्रिया गुणा कर लेंगे तो 20 200 दूनी 400 हो गया यहाँ पर, बराबर n है, यहाँ 20 दूनी 40 हुआ, माइनस n हुआ प्लस 1 हुआ, गुणा करके खोल दिया ब्रैकेट हमने। तो
ये हुआ 400 बराबर n, और यहाँ 40 और 41 हुआ, 41 माइनस n हो गया। अब खोलेंगे ब्रैकेट, हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर, ये 400 हुआ। पक्षांतर कर लेंगे इधर से, n स्क्वायर इधर आएगा प्लस में हो जाएगा n स्क्वायर, और ये 41n माइनस में हो जाएगा, और 400 यहाँ प्लस में है तो रहेगा प्लस में, इधर इधर 0 बचा। तो अब इसके हमको गुणनखंड करने हैं। पहली गिनती यहाँ 1 मानी जाएगी, और लास्ट में 400 है, 400 का नम 400 आया। अब 400 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे, ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जिनका गुणा करने पर 4 आवे, लेकिन जोड़ दें तो 41 हो जाए। तो हो जाएगा ये 25 गुणे 16, गुणा करेंगे 400 आएगा, और 25 में हम 16 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। 25 प्लस 16 बराबर 41, ये हुआ। यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर माइनस ये हुआ 25 प्लस 16, बाहर n हुआ, प्लस 400 बराबर 0। खोलेंगे ब्रैकेट, यहाँ n स्क्वायर हुआ माइनस 25n हुआ, प्लस माइनस गुणा माइनस, ये 16n हुआ, प्लस 400 हुआ बराबर 0 हुआ। जोड़ा बनाएंगे, पहले जोड़े में हमारा n कॉमन हुआ, n माइनस 25 बचा, फिर माइनस 16 हमने कॉमन लिया, n हुआ, माइनस कॉमन लेने बाहर तो अंदर का चिन्ह उल्टा हो जाता, अंदर यहाँ प्लस है तो प्लस को उल्टा माइनस हो जाएगा यहाँ। फिर ये भी आ गया, 16 दूनी 32 बचा 8, 16 85, 25 ये भी आ गया बराबर 0। अब ये n माइनस 25 कॉमन हुआ, इधर बचा n माइनस 16 बराबर 0। तो अब हम पहले लिखेंगे n माइनस 25 बराबर 0, इधर लिखेंगे n माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ से आया n बराबर 0 प्लस 25, n बराबर 25 आ गया, यहाँ n बराबर 25 आया, और यहाँ आएगा n बराबर 0 प्लस 16, तो n बराबर आ गया 16। तो अब हमको ये चेक करना है कि असली n का मान क्या है, 25 है 16 की वास्तव में क्या मान है, ये चेक करना हमको। तो इसके लिए जो है हम यहाँ से चेक करेंगे, पहले 25 है तो a25 निकाल के देखेंगे हम। a25 बराबर होगा a प्लस 24 डी होगा, तो a का मान है 20 और प्लस 24 लिखेंगे, और गुणे d का मान आया है माइनस का 1, तो हो गया 20 और माइनस 24, तो 20 से 24 घटेगा माइनस 4 बचेगा। तो पंक्तियों की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकती है, यह इसलिए संभव होगा चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि पंक्तियों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः n बराबर 25 असंभव है, है। अब n बराबर 16 है तो a16 निकाल के देखेंगे, a16 निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस 15d, तो a का मान है 20 प्लस 15 लिखेंगे, गुणे d का मान है माइनस 1, तो वह 20 और माइनस 15 बराबर 5। तो जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति है उसमें 5 लट्ठे आएंगे, लिखेंगे अतः सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे हैं, अतः सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 22 है। प्रश्न लिखा हुआ है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई, ये चित्र में बना हुआ है, जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है तथा अन्य आलुओं से एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखे हुए हैं। पहला आलू यहाँ है, इससे बाल्टी 5 मीटर दूरी पर है,
और इस बिंदु से अगले आलू रखे 3-3 मीटर की दूरी, यहाँ भी 3 मीटर, यहाँ 3 मीटर, इस तरह 3-3 मीटर की दूरी पर आलू रखे हुए हैं। अच्छा, तो लिखा जैसा चित्र 5.4 में दिखाया गया है, प्रत्येक प्रतियोगी, ये चित्र इसमें दिखाया गया है ऐसे, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है तथा निकटतम आलू को उठाती है, वापस बाल्टी में डालती है। यहाँ बाल्टी के पास से चलना शुरू करेगी, यहाँ 5 मीटर है, पहला आलू उठाया उसने तो उतनी ही दूर दौड़ के लौट के उसमें डालनी आएगी। पहले यहाँ जाकर दौड़ के आलू उठाएगी, लौट के फिर से डालने आएगी, तो 5 ये और 5 10 हो गया। पहली बार में 10 मीटर चल दी, अगली बार इस दूसरे आलू को जब उठाएगी तो 5 ये और 3 ये 8 मीटर चलेगी। तो यहाँ से 8 मिनट चलेगी, 8 मिनट दौड़ने आएगी, वापस तो 16 मीटर बन जाएगा इस तरह से। तो ये यहाँ पे यही टेक्निक लगेगी। इसके हिसाब से हम लिखा है प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी, ये निकालना है। तो यहाँ पहली आलू लाने के लिए जब पहली बार आलू लेने जाएगी वो, तो ये देखो ये दूरी पे यहाँ 5 मीटर है, 5 जाएगी 5 आएगी, 10 मीटर हो गया। तो पहली बार में दूरी, पहली आलू के लिए तय की गई दूरी 5 जाएगी 5 आएगी, हो जाएगा 10, 5 गुणे 2 करेंगे, 2 बार, एक बार जाएगी एक बार आएगी, 5 में 10 हो गया। दूसरी आलू के लिए दूरी क्या होगी, दूसरी आलू के लिए तय की गई दूरी बराबर 5, यहाँ से 5, यहाँ से लेकर यहाँ 5 गई, 3 और चलेगी, 5 3 8 गई, 8 अब वो 8 वापस आई, हो गई 16, हो गया 8 गुणे 2, यानी 5 + 3 गुणे 2 करोगे तो हो जाएगा 8 गुणे 2, ये हो गया 16। इसी प्रकार तीसरी आलू के लिए तय की गई दूरी क्या होगी, तीसरी आलू के लिए पहले यहाँ 5 चली, फिर ये 3 चली, फिर 3 और चली, 5 3 8 3 11 चली, 11 गई, 11 वापस आई, मेरा 22 हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 + 3 + 3 गुणे 2, 5 3 8 3 11, तो हुआ 11 गुणे 2, यानी 11 दूना 22 आ गया। तीसरी आलू के लिए 22 मीटर दूरी उसने तय किया, 10 मीटर, ये 16 मीटर हुआ, ये 22 मीटर हुआ, इतनी दूरियां तय कर लिया। तो अतः प्राप्त श्रेणी क्या होगी, अतः इससे प्राप्त श्रेणी बराबर 10, 16, 22, ... तो अब हमको निकालना है, 10 आलू रखे गए हैं तो उनका योग निकालना है, तो S10 निकालना है। S10 बराबर n/2 2a + n - 1 × d होगा। तो n का मान 10 है, 10/2, यहाँ से a होगा, यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से a बराबर आएगा 10 और d आएगा 6, 16 - 10 करेंगे, हो जाएगा 6, d हो गया 6, दिस इम्प्लाइज दैट d = 6। ये d हुआ और ये a हुआ, और n बराबर 10 है ही। तो 2 गुणे a का मान है 10 प्लस n का मान 10 है, -1 × d का मान है 6। 10 को 2 भाग देंगे 5 आएगा, तो 10 दूनी 20 हुआ, प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, गुणे 6, ये 5 है, 20 प्लस 9 × 6 = 54, 54 20 74 हुआ, ये हुआ 5, ब्रैकेट में आया 74। अब 74 को 5 से हम गुणा करेंगे, 5 गुणे 74 होगा, तो आ जाएगा 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 2 37, ये हुआ। तो इतने मीटर दूरी उसको तय करनी पड़ेगी, यही हमारा आंसर हो गया। लिखेंगे ये आंसर हुआ।